अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स और यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसके लिए चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं। आज हम आलू चिकन का सालन बनाने जा रहे हैं विद ग्रेवी, बड़ा मज़ेदार टेस्टी सा। तो चलिए, उसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी चिकन है आपके सामने। इसको मैंने सिरका लगाकर थोड़ी देर के लिए भिगो के रखा हुआ था और अब धोकर छलनी में डाल लिया ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी इसमें से अच्छी तरह से निकल जाए। और इसके साथ ये स्पाइसेस रखे हुए हैं मैंने आपके सामने। इनमें प्याज है, एक मीडियम साइज़ का काट के रखा हुआ, उसका कलर थोड़ा वाइट वाइट नज़र आ रहा है, वैसे वो बिल्कुल ठीक है। तो उसके साथ ही 1 टेबलस्पून नमक रखा हुआ है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर रखा हुआ है मैंने, और हाफ़ टी स्पून कौरमा मसाला है। होममेड भी ले सकते हैं और आप बाज़ार वाले डिब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने हाफ़ चम्मच लिया है। और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी इस्तेमाल और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी ले ली है। और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच ले लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, कढ़ाई को मैंने ऊपर रख दिया चूल्हे के और अब इसके अंदर सबसे पहले हम अपना प्याज शामिल कर लेते हैं। और प्याज डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी तो चूल्हा स्टार्ट खोला ही है मैंने, चूल्हे की फ्लेम को। तो अभी इसको 5-10 मिनट में अच्छी तरह से गोल्डन सा कर लेते हैं। व्यूअर्स, हमारे प्याज के ऊपर अच्छा सा कलर आ गया। इसको बिल्कुल ब्लैक नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा, ये देखिए इस तरह से करना है। और इस तरह से ये गोल्डन सा हो गया। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको हम 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि इस तरह से फिर बिल्कुल ब्लैकिश सा हो जाएगा। बस हमने इसका कच्चापन दूर करना है और कलर चेंज नहीं करना। तो बस अच्छे से कच्चापन उसका दूर हो गया। अब इसके अंदर टमाटर डाल लेते हैं। टमाटर डालने के बाद बस थोड़ा सा इसको भूनना है कि टमाटर हमारे अच्छी तरह से घुल जाएं। और उसके लिए 1 टेबलस्पून के करीब पानी डालकर इसको थोड़ा सा नरम कर लेते हैं टमाटरों को। बहुत अच्छी रेसिपी है। अभी आपको खड़े खड़े प्याज नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और फिर मैं आपको लास्ट में चेक करूँगी कितनी मज़ेदार सी, टेस्टी सी, कलरफुल सी ग्रेवी आएगी हमारे सालन में। बस टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया। अभी थोड़े से टमाटर खड़े खड़े हैं, तो अब हम अपने मसाले शामिल कर लेते हैं। धनिया पाउडर डाल देते हैं, मिर्चें डाल दी हैं मैंने, नमक शामिल कर लिया है, हल्दी पाउडर शामिल कर लिया है, और कौरमा मसाला हाफ़ टी स्पून जो मैंने लिया था वो शामिल कर लिया। और अब इसको हल्का हल्का पानी का छींटा लगा के इसको भून लेते हैं। और फिर इसमें मज़ीद 2-3 चम्मच दही के शामिल कर लेंगे। व्यूअर्स, अच्छी सी ग्रेवी की शक्ल आ रही है, देखिए अभी से मसाला जो बन रहा है हमारा। तो अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच, करीबन 2 चम्मच है बस, वो दही डाल लेती हूँ। थोड़ा सा भूनने के बाद इसके अंदर हम चिकन शामिल कर देते हैं। बिल्कुल साफ़ पानी है, मैंने हाथ से डाल लिया है। दही डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा हमने भूनना नहीं है। और फिर इसको बस 5 मिनट के लिए भूनने के बाद इसके अंदर हम चिकन शामिल कर देंगे। मज़ेदार सा कलर अभी से आ रहा है इसका। तो बस मसाला अच्छे से भुन गया। अब इसके अंदर मैं चिकन शामिल कर देती हूँ। पहले से मैंने इसको टोकरी में रखा हुआ था ताकि इसका पानी निकल जाए, और पानी निकल गया था। और अब ये फटाफट से हमारा भुन जाएगा, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं है चिकन के अंदर। और अब इसमें मज़ीद ये 3-4 हरी मिर्चें हैं, बिल्कुल साबुत है, मैंने शामिल करनी धो के रखी हुई थी। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अब इसको 10 मिनट भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। तो वह अच्छे से मुर्गी भुन गई है, और देखें कलर कितना खूबसूरत आया है इसका। और इसके साथ इसमें प्याज भी बिल्कुल घुलना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं इतने खड़े खड़े नहीं हैं, जो बिल्कुल थोड़े से रह गए हैं वो भी हो जाएंगे अभी बिल्कुल ठीक। और इसको भून लेने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं। अभी मैं भून रही हूँ इसको और 5 मिनट के लिए।
बस कितना अच्छे से भुन गया। अगर आप चाहें तो इसी स्टेज के ऊपर इसको 10 मिनट के लिए दम लगा के और एंड में गार्निश करके भी खा सकते हैं। लेकिन चूँकि आज हम शोरबे वाला बनाने जा रहे हैं तो इसलिए मैं इसके अंदर आलू शामिल कर लेती हूँ। बड़े बड़े काट के रखे हैं मैंने। तो अब आलू डालने के बाद हम इसको बिल्कुल नहीं भूनेंगे, बल्कि इसके अंदर पानी मैं शामिल कर लेती हूँ। और पानी शामिल करने के बाद ढक्कन लगा के आलूओं को गलने तक के लिए इसको छोड़ देंगे हम। आलू शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं पानी शामिल कर देती हूँ। और पानी शामिल करने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ गया इसका। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और 15 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देते हैं ताकि हमारे आलू गल जाएं। गल गए आलू, इस तरह हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल गल गए आलू। तो देख सकते हैं आप, कोई इसमें नज़र नहीं आ रहे खड़े खड़े प्याज, और अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो गई है। और अब इसके ऊपर मैं ये धनिया और हरी मिर्च धो कर इसके ऊपर डाल लेते हैं हम। और थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करते हैं और फिर अपने सालन को डिश आउट करते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला मैंने डाल दिया इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। कितना कलरफुल सा हमारा ग्रेवी वाला चिकन तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत अच्छी लुक है, बहुत अच्छा टेस्ट है। बहुत मज़ेदार सा आलू गोश्त मैंने डिश आउट कर दिया है। बहुत अच्छी लुक है और इससे भी अच्छा इसका टेस्ट है। तो मैं बस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।